माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बेटा केमिस्ट्री क्लास 12th के लेसन 1 में सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग बात करेंगे बेटा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और बोर्ड में लगातार आपसे पूछे गए हैं विथ आंसर विथ सॉल्यूशन। आपका इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपको वहाँ पे लिखना है और किस तरह से वहाँ पे अपने आंसरों को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हेनरी लॉ। आपको हेनरी लॉ को लिखना है बेटा। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने 2002 में, 8 में, 10 में, 12 में, 13 में, 17 में, 18 में, 22 में आपसे पूछा है। तो देखिए, अगर हम इसके आंसर की बात करें बेटा, तो हेनरी लॉ है। ध्यान देखिए बेटा, हेनरी लॉ क्या होता है। द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो बोला गया है, हेनरी ने बताया था कि जो मास ऑफ गैस डिजॉल्व होता है इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड में किसी फिक्स वॉल्यूम पे जो मास आपका गैस का डिजॉल्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा उस गैस के प्रेशर के, किसके बेटा, उस गैस के प्रेशर के इक्वल होता है। यानी कि यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, वेयर पी को हम लोग प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं और यस को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, वो भी इन ग्राम में बेटा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो वो है हमारे पास स्टेट राउल्ट्स लॉ। सेकंड क्वेश्चन जो हमको लर्न करना है बेटा वो है स्टेट राउल्ट्स लॉ। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में 2005 में, 11 में, 16 में, 18 में और 23 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा गया है। तो अगर आप इसके आंसर की बात करें तो ध्यान से देखना बेटा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ये है स्टेट राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है बेटा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। राउल्ट्स ने बोला था बेटा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ऑफ द एनी वोलेटाइल कंपोनेंट का, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन में, तो वो आपका प्रोडक्ट होता है बेटा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो प्रोडक्ट होता है किसका बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, ये उन्होंने बोला था। तो पी हमारा है बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, और ये जाई है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, जिसका आप लिख रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आपसे कहा जा रहा है बेटा व्हाट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, की आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इसके विषय में आपको बताना है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने बेटा 2003 में, 9 में, 14 में, 18 में और 20 में आपसे पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे बेटा। तो देखिए इसका आंसर होगा बेटा आइसोटोनिक solution, if two are more than two solution having same osmotic pressure but not necessarily the same concentration are said to be the isotonic solution। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है बेटा कि 2 या मोर देन 2 सोल्यूशन हो, अगर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्या सेम है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ऐसे सोल्यूशंस का नाम होता है बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो उसमें बोला जा रहा है बेटा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोललिटी। आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है बेटा किसके किसके बीच में बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोललिटी के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने 2004 में, 8 में, 13 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा। देखिए रिलेशन बिटवीन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोललिटी, मोललिटी और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का रिलेशन है बेटा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो इक्वल होता है बेटा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोललिटी के इक्वल होता है। तो मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से दिखाते हैं, तो डेल्टा टीबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी होता है बेटा और मोललिटी को स्मॉल एम, तो डेल्टा टीबी बराबर केबीएम हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। What do you understand by relative lowering of vapor pressure and write the expression for the relationship between relative lowering of vapor pressure and mole fraction of solute।
बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले तो आपको ये बताना है बेटा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं। पहला तो ये हो गया। एंड आपको राइट द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर द रिलेशनशिप किसकी बेटा, बिटवीन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का रिलेशन आपको लिखना है क्या होता है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने आपसे बेटा 2005 में, 7 में, 11 में, 17 में, 20 में और 23 में आपसे पूछा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमको लिखना है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर, तो जो आपका वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो कम हो जाता है देन डेट ऑफ द प्योर लिक्विड। किससे बेटा, प्योर लिक्विड के कंपेरिजन में जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है एट द गिवन टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे। इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसी को आप लोग बोलते हैं बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था बेटा, आपको एक्सप्रेशन लिखनी थी किसके किसकी बेटा, रिलेशनशिप लिखना था बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में। तो देखिए एक्सप्रेशन के लिए अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अनुसार क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये हो गया। अब देखिए बेटा फार सोल्यूशन के लिए हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो एडिशन होता है वो 1 के इक्वल होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो पुट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में बेटा। तो जब रखेंगे तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा तो इसके आगे क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि ये जो हमारे पास पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इसका मल्टीप्लाई अंडर करेंगे तो बन जाएगा पी नॉट ए माइनस जाई बी इंटू पी नॉट ए। अब क्या होगा बेटा पी नॉट ए, अब ये जो है हमारे पास पी नॉट एस को इस तरफ ले चलते हैं और जाई बी और पी नॉट ए को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू जाई बी बाई पी नॉट ए। तो अब जब यहाँ से आपने पी नॉट ए को नीचे लाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए। इसी को ये इक्वल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, किसके बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। वेयर पी नॉट ए को बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जाई बी को बोलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है डिफाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है एंड स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को। किसको डिफाइन करना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है और स्टेबलाइज करना है रिलेशनशिप यानी कि फार्मूला बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन का आपको क्या करना है बेटा, फार्मूला स्टेबलाइज करना है। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखिए it is the external pressure that is applied to the solution side to stop the flow of solvent particles from solvent side to the solution side. It is denoted by pi। बोला गया है कि ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बेटा एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो कि अप्लाई किया जाता है, जो कि क्या किया जाता है बेटा, अप्लाई किया जाता है सोल्यूशन साइड। किधर को अप्लाई किया जाता है, सोल्यूशन साइड अप्लाई किया जाता है। और इससे होता क्या है, ये स्टॉप कर देता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट जो है उसको स्टॉप कर देता है। जो कहाँ मूव कर रहे होते हैं बेटा, सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन साइड मूव कर रहे होते हैं उनको रोक देते हैं बेटा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बेटा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अगर पूछा जाए तो याद रखना बेटा इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर आपको लिखना है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब आपको रिलेशनशिप लिखना है बेटा बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट में आपको रिलेशन लिखना है। तो देखिए वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन होती है पाई इक्वल टू एम आर टी बेटा।
एम क्या होता है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू NRT बाई वी हो जाएगा भाई। यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए एम बी की वैल्यू क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे एन बी की वैल्यू रख देंगे। तो जब रखेंगे तो पाई इक्वल टू WBRT बाई MBVL बन जाएगा। तो अगर एम बी को निकालना है बेटा तो एम बी को इधर भेज देते हैं, तो एम बी इक्वल हो जाएगा WBRT बाई पाई VL। ठीक है यार, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो आपका एम बी है उसको बोलते हैं बेटा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, WB को बोलते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, R को बोलते हैं बेटा सोल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू याद रखना। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इसकी वैल्यू रखेंगे 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर कैलविन। टी को बोलते हैं बेटा टेम्परेचर, वो भी इन कैलविन में लिया जाता है बेटा। पाई को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और VL को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी इन लीटर। तो ये हो गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस क्लास का और इस चैप्टर का क्या है बेटा, जो आपको पढ़ना है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपको कुछ टर्म डिफाइन करना है, जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसकी डिफिनीशन लिखना है, मोलरिटी की लिखना है और मोलरिटी की लिखना है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन की। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो याद रखना बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है बेटा, एक रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो बेटा, मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब किसी एक कंपोनेंट की, चाहे सोल्यूट के हों चाहे सॉल्वेंट, उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल का जो रेशियो होता है उसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जाई, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जाई से। इफ इन अ सोल्यूशन, अगर हम सोल्यूशन बात करें, Na एंड NB आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। Na जो है सॉल्वेंट के मोल है और जो NB है वो सोल्यूट के मोल है। तो अगर हमको लिखना हो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या लिखना हो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो फार्मूला हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को लिखेंगे बेटा जाई पी, मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास NB है, और मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा Na प्लस NB। इसी तरह से अगर हमको लिखना हो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के विषय में लिखना हो, किसके विषय में लिखना हो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के विषय में, तो होता है बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है इसका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है, Na है, और टोटल मोल हो जाएंगे Na प्लस NB। तो ये आपका हो गया। ये तो फर्स्ट हो गया कि आपको मोल फ्रैक्शन। सेकेंड है मोलरिटी। सेकेंड क्या डिफाइन करना है बेटा, मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड द number of moles of solute present in 1 kg of the solvent are called the molality of the solution। तो molality of solution क्या होता है बेटा, it is defined the number of moles, ये होते हैं total number of moles of solute present in the 1 kg of the solvent। 1 kg solvent के total number of जो मोल प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। उसी क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंटेड करते हैं। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए बेटा, तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन होती है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट ऑफ मोलरिटी की बात की जाए तो होता है बेटा मोल पर केजी। कितनी होती है बेटा, मोल पर केजी। लास्ट बेटा मोलरिटी। तो मोलरिटी को देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी क्या होती है बेटा, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितने मोल आपके सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे वही आपकी मोलरिटी कहलाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से। अगर हम फार्मूले की बात करें तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ मोलरिटी की बात की जाए तो हो जाएगा बेटा मोल पर लीटर। कितना हो जाएगा बेटा, मोल पर लीटर। तो ये आज की क्लास के बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सब इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी बच्चों को इसकी PDF चाहिए बेटा वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप में अपना नेम और क्लास का नेम लिख करके भेज देंगे, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।